वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चंस करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड 4 डिजिट नंबर 4 digit number which is divisible by 5 when digits are not repeated. By taking digits 0 to 9। यह क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा टाइम है, आप लोग फटाफट जल्दी से इसको कंप्लीट करिए। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, डिविजिबल बाई 5 कह रहा है, तो सबसे पहला आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, वह नंबर जो 5 से डिविजिबल हो। पहले इसके बारे में सोचना है। तो 5 से अगर डिविजिबल है तो कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होगा जब उसके वंस प्लेस यानी यूनिट प्लेस पे या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तभी वो डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। और क्या कहता है, डिजिट शुड नॉट बी रिपीटेड। जो डिजिट एक बार आ जाएगा वह किसी भी प्लेस पे नहीं आएगा। दूसरा है हमारे पास, व्हेन डिजिट्स आर टेकन बाय टेकिंग डिजिट्स 0 to 9। आपको कितने डिजिट्स यूज करने हैं? 10 डिजिट्स यूज करने हैं, 0 to 9। अब देखो जरा सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं, इस तरह के क्वेश्चन हो तो आपको कैसे डील करनी चाहिए। तो मैंने डील करने का एक तरीका बताया कि आपका यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या कोई दूसरा नंबर 5 होना चाहिए। यही चीज कहता है। अब सिचुएशन क्या आता है, देखो यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है, 100 प्लेस है और 1000 प्लेस पे। अगर हमारे पास डिजिट 0 to 9 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यूनिट प्लेस पे 0 होगा तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर मैं यहां पे 0 फिल करूं, यहां 0 पे पुट करूं, तो 0 बाकी इन 3 प्लेस में से कहीं पे भी नहीं आएगा। और 1000 पे तो हमारा ये कहता है कि 1000 पे तो 0 आना ही नहीं चाहिए। देखो अगर यूनिट प्लेस पे 0 अगर मेरा पुट हो गया तो यहां से तो 0 का ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया, बचा हुआ तो है ही नहीं 0 हमारे पास। लेकिन अगर मैं यहां पे 0 के बदले 5 रखूं, तो 0 के बदले 5 रखा, अगर यूनिट प्लेस पे 5 रख दिया तो आप 5 यहां पे पुट बाकी इन सब प्लेस पे नहीं फिल करोगे। जब आप बाकी प्लेस पे 5 फिल नहीं करोगे तो 1000 प्लेस के पे कितने ऑप्शन है आपके पास? 8 ही ऑप्शन बचा ना, कि यहां देखो यहां पे 0 भी नहीं आएगा, 0 का रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी इंपोज्ड है यहां। तो 2 अलग अलग सिचुएशन बन गए। एक सिचुएशन हो गया कि यूनिट प्लेस पे आप 0 रख रहे हो तो 1000 प्लेस का रिस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं 5 रख रहा हूं तो मेरा 1000 प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन 0 का है। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 केस बना लेने चाहिए जल्दी से। या केस 1 जिसमें मैंने क्या किया,
जीरो ले लिया। दूसरा केस, केस 2, फाइव ले लिया, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। अब देखो, अब यहां पे तो ऑप्शन क्या हो गया, यहां पे एक ऑप्शन है कि नहीं है? यहां पे कितने ऑप्शन है गए? 8 ना कि 9? 9 होगा यहां। ध्यान से, यहां पे हमारे पास क्या, इस केस के लिए 0 आप यहां हटा रहे हो तो आपके पास 1 से लेकर 9 तक 1000 प्लेस पे तो फिल हो ही सकता है। और 10 में से 2 डिजिट फिल हो गए तो बचा 8 और यहां 7, कितना हो गया? 9 × 8 × 7। लेकिन अब हमारे पास यहां पे क्या कहता है? 5 है, तो ये तो एक ऑप्शन है, लेकिन यहां पे कितना है? यहां 0 नहीं आएगा। अब देखो, अगर हमने 5 रख दिया तो यहां ये नहीं आएगा और 1000 प्लेस पे 0 भी नहीं आएगा, तो इसके लिए 8 ऑप्शन हो गए। और 10 में से 2 डिजिट फिल हो गए, हमारे पास कितने हो गए? 8 7, तो ये हो गया 8 × 8 × 7। दोनों को निकाल कर ऐड कर लो फटाफट जल्दी से, क्या आंसर आता है? जल्दी से कैलकुलेट करोगे। 504448 ऐड कर लेंगे तो 8 4 12, 5 9 52, यही आ रहा है। हो गया सभी का? अगला एग्जांपल, हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर can be formed by taking digit 0 to 9 when digits are not repeated. When digits are not repeated. फटाफट इसको कर लोगे जरा। 4 डिजिट इवन नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा होता है? जो 2 से डिविजिबल होगा। और 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या कहता है? या तो यूनिट प्लेस पे 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। यही तो होगा। देखो 0 2 4 6 8 यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो 1000 प्लेस का ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगा, तो 0 वाले केस को अलग करो। लेकिन 2 4 6 8 इन 4 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट अगर आप यूनिट प्लेस पे फिल करते हो तो 1000 प्लेस के लिए आपको 0 अवेलेबल है, तो 0 का तो वहां पुट नहीं करेंगे, इसलिए वहां अलग केस बन जाएगा। तो यहां पे भी आप 2 केस बनाकर करोगे। केस 1, यहां हमने 0 ले लिया,
एक ऑप्शन, बाकी बचा 8, यही आएगा, सॉरी 987, 8 नहीं 987, सॉरी, क्योंकि 0 खत्म हो गया, 9 बचे, 2 फिल हो गया, 8, केस 2, यहां पे हमारी यूनिट प्लेस पे 0 है, केस 2, यहां पे या तो 2 या 4 या 6 या 8, 4 ऑप्शन है, लेकिन यहां पे 2 पुट करोगे तो 0 का रिस्ट्रिक्शन यहां बना हुआ रहेगा, तो 0 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, ठीक, कितने हो गए 8, 4 भी पुट करेंगे तो भी वही सिचुएशन है, इसलिए इसको एक कैटेगरी में रखा, यहां 8, 10 में से 2 फिल कर दिया, 8, 7, क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, फटाफट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ, 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4, ऊपर तो 504 आ रहा है ना, 504 यही आ रहा है ऊपर, नीचे आ जाएगा 1792, दोनों ऐड कर देंगे, 6 9 2 2 2296, नेक्स्ट हमारे पास फाइंड 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5600 by taking digit 0 to 9 when digits are not repeated, when digits are not repeated. अब देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कह रहा है 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, तो सोचना क्या है, यहां पे ध्यान दोगे सोचने का तरीका, यानी 4 डिजिट नंबर 5600 से लेकर 9999 के बीच में आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा, तो 5600 से जो नंबर स्टार्ट होगा, यहां पे देखो 5 भी रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है 1000 प्लेस को, और 6 भी रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है, क्योंकि 1000 प्लेस पे 5 या 5 से लार्जर पुट कर सकते हो। नहीं होगा कि नहीं होगा, बोलो, कोई दिक्कत? 100 प्लेस पे 6 या 6 से एबव, यही तो होगा कि नहीं होगा, 6 या 6 से एबव। तो देखो जरा, पहला केस 1 बना लेना चाहिए इसमें, 5600 से लेकर 5699 तक के बीच में नंबर बना ले। बात समझ में आई? यहां पे 5600 से लेकर 5699 तक का बना ले। तो देखो, अगर इसका बना लिया जाए
तो 1000 प्लेस पे सिर्फ 5 होगा कि नहीं होगा? 100 प्लेस पे क्या होगा? 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, यही आएगा। हमने पहला केस क्या लिया है? अगर यहां 1000 प्लेस पे 5 है तो यहां पे आपको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, यहां 5 से लार्जर पुट कर सकते हैं। दो केस बनाने का मेरा क्या कारण है? यहां पे अगर 1000 प्लेस पे 5 है तो 10th प्लेस भी रिस्ट्रिक्टेड कर दे रहा है। अगर 5000 के 5 के अलावा 6, 7, 8 रख रहे हैं तो हमारा 100 प्लेस का रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर दूसरा केस क्या बनाओगे? केस 2 में क्या हो जाएगा आपके पास? 6000 से लेकर 9900, मतलब अगर 1000 प्लेस पे 6 पुट करो, 7 पुट करो, 8 पुट करो, 9 पुट करो, 100 प्लेस पे तो कुछ भी पुट हो सकता है यहां। लेकिन अगर 1000 प्लेस पे 5 पुट कर रहे हो तो आपको 100 प्लेस पे 6 या 6 से लार्जर है। तो दो रिस्ट्रिक्शन, इसीलिए दो केसेस हमने अलग अलग बना दिए। तो एक के ध्यान रखना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, मिडिल से हमें निकालना है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है इसके बीच का लेना है हमें। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये एक ऑप्शन, यहां पे 4 ऑप्शन, 10 में से 2 फिल कर दिया, 8, 7, यानी 4 इंटू 8 इंटू 7, ये आ जाएगा। केस 2, हाँ सॉरी 599, सॉरी यहां पे 5999 आएगा। ठीक ठीक, 5999 आएगा यहां पे। अगर मैंने यहां 6 फिल किया तो यहां कुछ भी फिल कर सकते हैं। 7, 8, 9, 4 ऑप्शन, यहां पे 10 में से 2 एक फिल हो गया, 9, 8, 7, कितना हो जाएगा? और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, टू 4 आ रहा है क्या? यही आ रहा है ना? 224 ही आ रहा है ना इसका। कितना आया इसका आंसर? है कितना आ रहा है? दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया टोटल नंबर? 240, यही आ रहा है ना? 2240। चलिए इसी क्वेश्चन में अब चेंज कर दे रहा हूं मैं, मिटा दूं इसे। फटाफट इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। 56 के जगह पे 65 कर दिया मैंने, अब उल्टा कर दिया मैंने, 6500।
6500 कर दिया। फटाफट जल्दी से इसको करिएगा। इसमें भी दो केस बनाओगे। केस 1 6500 to 699 ये ले लिया हमने। सिक्स फिक्स हो गया, लेकिन यहां पे 6500 से अब है तो यहां कौन सा डिजिट लिया जाएगा? 5 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 ऑलरेडी है, ध्यान रखना, गलतियां ही होगी हड़बड़ी में। 5 7 8 9 एक ऑप्शन 4, 10 में से 2 फिल कर दिया, 10 में से 2 फिल कर दिया तो 8 7 ये आ जाएगा 4 इंटू 8 इंटू 7। दूसरा केस है हमारे पास, केस 2 7000 टू 9999। तो यहां 7 8 और 9 तीन ऑप्शन, यहां पे 9 8 7 यानी 3 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। टू 24 और ये आ गया कितना आ रहा है इसका? 1512। टोटल कर लेंगे 224 प्लस 1512, इसको ऐड कर लेंगे कितना आएगा? 1736 यही आ रहा है ना, 1736। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए ये तो हमारे पास नंबर का खेल था। अब आते हैं हम लोग फैक्टोरियल पे। फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। अगर n नेचुरल नंबर है उस n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? n फैक्टोरियल। And n factorial can be written as n into n minus 1 into n minus 2 and so on 3 2 1. This is the n factorial. ठीक है यहां तक?
देखो 1 से लेकर n तक का मल्टीपल है। अगर 5 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 120। 20 और 6 120। अब देखो जरा, क्या n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। n फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 से लेकर n माइनस, इसको देखो, इसको छोड़ दो, 1 से लेकर n माइनस 1 तक के मल्टीप्लीकेशन को क्या कहेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज द n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, दिस इज द n फैक्टोरियल। कहीं पे भी ब्रेक करना हो आप कर सकते हो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, जहां से भी आपको ब्रेक करना है कर सकते हो। एग्जाम्पल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है हमें। 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो ब्रेक करोगे कैसे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू क्या करें 7 फैक्टोरियल, 10 और 7 हमारे पास देखना होगा, 7 फैक्टोरियल 720। यह पॉइंट याद रखना है, 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये दोनों ध्यान रख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, क्लियर है यहां पे। चलिए अब हमारे पास बात करते हैं परमुटेशन का। सबसे पहला पॉइंट, केस 1, परमुटेशन में कई एक टाइप है, टाइप 1, दिस इज द टाइप 1, परमुटेशन वाले पार्ट का टाइप 1। टाइप 1, इफ आर डिफरेंट थिंग्स, ध्यान देना, आर डिफरेंट थिंग्स arranged out of n different things, if r different things arranged out of n different things, then total number of arrangement is NPR, या P ब्रैकेट में N कॉमा R, यानी NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial, where n and r should be integer, r should be integer and n should be greater than equal to r, n की वैल्यू ऑलवेज r
से बड़ा होगा या आर के बराबर होगा। इसमें एक पॉइंट यह भी लिखना है, अगर इसको ब्रेक किया जाए तो कितने फैक्टर बनेंगे। देयर आर फैक्टर्स इन NPR। आपको MCQ क्वेश्चन यहां भी बनता है, क्वेश्चन पूछ देगा हाउ मेनी फैक्टर्स इन NPR, हाउ मेनी फैक्टर्स इन NPR। ठीक है, जैसे यहां पे वर्ड ध्यान रखना है, एन आर डिफरेंट थिंग्स है और एन भी डिफरेंट थिंग्स है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए अलग होने चाहिए, उसी में से हम अरेंज कर रहे हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, अगर मान लिया जाए मुझे कैलकुलेट करना है 5p3, देखो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। 5p3 को क्या लिखोगे आप, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, यही लिखोगे ना। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यही लिखोगे। अभी हमने बताया 5 फैक्टोरियल को ब्रेक करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यही होगा ना, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, दिस विल बी कैंसिल आउट। कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 60, यही आएगा। क्या हम इतना करें या डायरेक्ट यह आंसर आ जाएगा, देखो कैसे आएगा। अब मुझे 5p3 कैलकुलेट करना है। 5p3 आर यानी NPR से जरा कंपेयर करो, आर के जगह पे क्या है, 3 है कि नहीं है। तो अगर मैंने कहा कि NPR में कितने फैक्टर बनते हैं, आर फैक्टर, तो 5p3 में कितने फैक्टर बनेंगे, 3 फैक्टर बनेंगे। वह 3 फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, पहला फैक्टर तो 5 से जो n होगा वही रहेगा, दूसरा फैक्टर 5 से 1 कम होगा, तीसरा फैक्टर यही आएगा। आंसर कितना हो गया, 60। डायरेक्ट कैलकुलेशन हमें सीखनी है। ठीक है, चलिए परमुटेशन हमने आज शुरू कर दिया। इसमें अभी तक बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग चल रहा था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का परमुटेशन खत्म हो जाएगा, 2 क्लास में कॉम्बिनेशन कंप्लीट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।